हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूँ अवधेश त्रिपाठी और आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्द पहुंचे और आप जो भी साइंस की चीज़ है, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जो भी मेरी वीडियो में आए आप उसे जल्द से जल्द समझ सके, पढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है आज का दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच क्या है मैंने बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जो पीएच होता है वो अम्ल व क्षार को प्रदर्शित करता है कि वो ज़्यादा अम्लीय है कि क्षारीय है, यानी अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाता है ये पीएच। यानी जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा यानी बेसिक होगा, और जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। तो मेरा टॉपिक क्या है कि दैनिक जीवन में हमारा जो प्रतिदिन का लाइफ उसमें पीएच का क्या महत्व है, लिख दिया है मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और ये टॉपिक है क्या, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या कार्य है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जो भोजन को पचाता है, उसमें पीएच का क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टमक है यानी आमाशय है, उसमें स्टमक ऐसे होता है, आपको मैंने बताया था फिगर बना के, ऐसे बनाया था। तो ये जो ऐसे बनाया था मैंने, आप जब मैंने आपको पाचन पढ़ाया था तो मैंने आपको आमाशय बना के दिखाया था। तो ये जो आमाशय है, स्टमक है, जो जिसमें से एक जूस निकलता है। जूस का क्या नाम है, इस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में हम जठर रस कहते हैं। याद रखिएगा, इस जठर रस में, इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो HCl है, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 1.2। तो मैंने आपको लिखा है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या कार्य है। तो आप जरा समझिए कि जो हमारा आमाशय है, उस आमाशय से एक जूस स्रावित हो रहा है, उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस, हिंदी में कहते हैं जठर रस। और उस जठर रस में एक अम्ल है जिस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका पीएच मान होता है 1.2। तो आप जरा सोचिए कि अम्ल तो वो होता है जो जला दे, क्योंकि जो प्रबल अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं यानी जला देते हैं। कुछ अम्ल तो खाए जाते हैं जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, वो तो खाने वाले अम्ल हैं, उनसे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये तो क्या है, प्रबल अम्ल है। तो ये जो HCl ये हमारे कहाँ आमाशय में बन रहा है, लेकिन ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। तो आप समझिए इसका पीएच होता है 1.2। इसके कई काम, इसका एक काम तो ये है कि ये भोजन को पचने में मदद करता है। दूसरा इसका काम है कि ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारता है। इसके अलावा ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है। अब इसका आपको रोल समझ में आ गया होगा, जैसे इसका रोल क्या है HCl का, इसका पीएच तो इसका रोल क्या है कि ये भोजन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब इनडाइजेशन की स्थिति बनती है यानी अपच की स्थिति बनती है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, या कोई व्यक्ति जो ज़्यादा ऑयली भोजन कर रहा है, ज़्यादा मसाले वाला भोजन कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये HCl और ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। कहाँ से, आमाशय से। आमाशय में कई सेल्स होती हैं, क्योंकि आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है और HCl है। तो कभी कभी जब ज़्यादा ऑयली या तरल युक्त भोजन ज़्यादा करने लगते हैं तेल वाला, तो ये HCl ज़्यादा निकलता है, और जब ये HCl ज़्यादा निकलने लगता है तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, और जलन होगा और हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में जब पेट में जलन होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, तो इसको बोलते हैं एसिडिटी, और जिसको लोग अपने भाषा में बोलते हैं गैस बनना। तो अब जब पेट में गैस बनने लगा या एसिडिटी होने लगी, तो आपको या आप समझिए कि जो अम्ल होता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें कोई बेस लेना पड़ता है।
है। यानी बेस क्या कि अम्ल यहाँ पे है, कोई बेस जब हम लेंगे तो बेस क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा और अम्ल के प्रभाव को कम करेगा, यानी इसको न्यूट्रल बना देगा। तो ये जब पेट में गैस बना यानी एसिडिटी बनी, तो उस कंडीशन में हम कोई क्षारकीय पदार्थ लेंगे, जैसे मान लीजिए लिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब ये जब आएगा हम इसको पिएंगे, ये एक दवा है जिसका नाम है एंटासिड, याद रखिएगा इसका नाम है एंटासिड। तो ये जो एंटासिड है इसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिअम्ल। तो ये प्रतिअम्ल क्या है, ये जो अम्ल के विरुद्ध कार्य करे और अम्ल के प्रभाव को कम कर दे। तो जैसे ही एंटासिड लेते हैं अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। तो ये रहा पाचन तंत्र में पीएच का महत्व का, मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरी बात समझिए आप, मैंने लिखा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या है, आप याद रखिए कि जो हमारा मुख है इसमें दांत है, और जो दांत है दांतों पे चमक होती है। वो चमक क्यों होती है, क्योंकि दांतों पे कवरिंग है जिसका नाम है इनेमल, याद रखिएगा दांतों पे कवरिंग है जिसका नाम है इनेमल। और इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, और ये इनेमल बना किससे होता है, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, आप याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट से दांतों का इनेमल बना होता है। तो जो हमारा मुख है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आ ही जाते हैं, तो मुख का जो पीएच होता है वो 5.4 होता है। अब सुनिए आप, जब हम ज़्यादा शर्करा युक्त भोजन करते हैं, क्योंकि देखिए आप चावल खा रहे हैं तो उसमें भी स्टार्च है, तो वो भी एक प्रकार का शुगर है। तो जो भी हम खाते हैं जब ज़्यादा शुगर वाला हम भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा शर्करा युक्त भोजन, तो ज़्यादा शर्करा युक्त भोजन करने के बाद होता क्या है कि वो भोजन हमारे दांतों में कहीं फंस गया, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं जो दांतों में कहीं चिपका हुआ है, और तोड़ते हैं उसको अम्ल बना देते हैं। अब आप देखिए हमारे मुंह का पीएच 5.4 है और अम्ल बन गया जो दांतों में फंसा था, तो अम्ल क्या होगा, पीएच और कम होगा ना। तो अगर हमारे मुंह का पीएच 5.4 से कम होने लगे तो हमारा मुंह ज़्यादा अम्लीय होने लगेगा, और ये जो अम्ल होंगे ये इनेमल को गलाने लगते हैं। अब जब इनेमल गलने लगेगा तो होगा क्या, जब इनेमल गल गया, ये कवर हट गई, दांत ऐसे है ना, तो जब इनेमल ये गल गई, इसकी ऊपर की जो कवरिंग है, तो फिर दांत खराब होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए कि एक तो व्यक्ति को 2 टाइम ब्रश करे अच्छे से, और किसी क्षारकीय टूथपेस्ट से करे, इसमें बेस बेहतर पड़ा हो, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो ऐसे, या सोडियम कार्बोनेट हो, तो ऐसे जब बेस में पड़े होंगे तो अम्ल के प्रभाव को वो कम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।